Welcome students. This is the fourth chapter of the class 12th CBSE, the enemy. The second and third chapter have been deducted, okay? And this is the fourth chapter, the enemy. And the author is Pearl S. Buck. Okay, before you read, it is the time of the World War. यह समय विश्व युद्ध का है. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. एक अमेरिकन युद्ध का कैदी जब मरने की स्थिति में था तो समुद्र से बहकर वह किनारे पर पड़ा हुआ मिला. वॉस्ट ashore इन ए डाइंग स्टेट. और एक जापानी डॉक्टर को, जो जापानी डॉक्टर था, उसे मिल गया. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट. क्या एक डॉक्टर होने के नाते उसे उसका इलाज करना चाहिए या बचाना चाहिए, या एक पैट्रियट होने के नाते यानी कि देशभक्त होने के नाते वह जापानी सैनिक को उस दुश्मन को सौंप दे, क्योंकि डॉक्टर खुद भी जापानी था और एक देशभक्त होने के नाते उसका फ़र्ज़ बनता है कि वह दुश्मन को पकड़वा दे, और एक डॉक्टर होने के नाते उसका फ़र्ज़ बनता है कि वह उसका इलाज करे. तो ये धर्म संकट की स्थिति इस चैप्टर में बताई गई है कि उस एनिमी के साथ, उस दुश्मन के साथ, उस डॉक्टर सदाऊ, नाम था डॉक्टर सदाऊ, उसके द्वारा उसके साथ क्या ट्रीट किया गया, क्या व्यवहार किया गया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज डॉक्टर सदाऊ, वेयर वॉज हिज हाउस, कि डॉक्टर सदाऊ कौन था और वो उसका घर कहाँ था. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. डॉक्टर हॉकी सदाऊ का जो घर था, यानी कि जो सदाऊ था उसका घर जो बना हुआ था वो जापान के बंदरगाह, जापानीज कोस्ट यानी कि जापानी बंदरगाह पर बना हुआ था, जहाँ पर जब वह एक छोटा लड़का था तो अक्सर वहाँ पर खेला करता था. वहीं पर उसका घर बना हुआ था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबोव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. वह जो नीचे की ओर एक स्क्वायर यानी कि स्क्वायर स्टोन का मतलब एक चौरस आकार में एक पत्थर बना हुआ था, उस पत्थर का जो मकान था उस समुद्र के तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर स्थित था, रॉक्स पर स्थित था. ठीक है, और जिसके किनारों पर जो देवदार के वृक्ष थे, पाइन्स थे, देवदार के वृक्ष थे, वो वहाँ पर लगे हुए थे. एज ए बॉय सदाऊ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स. और एक छोटे लड़के के रूप में सदाऊ उन पेड़ों पर चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. और वह जो साउथ सीज था, जो दक्षिण की तरफ जो समुद्र था, नारियल के पेड़ों पर उसने लोगों को चढ़ते हुए देखा. ठीक है, हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दो सीज. और उसके जो पिताजी थे उसे अक्सर उन आइसलैंड्स पर लेकर जाते थे. एंड नेवर ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और अपनी बगल में छोटे यानी कि जो बहादुर, छोटा बहादुर जो लड़का था, वह यह कहना कभी नहीं भूलता था, दोज
islands yonder, they are the stepping stone to the future for Japan, कि वे सामने वाले जो तुम्हें द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो द्वीप तुम्हारे भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। तुम्हारे भविष्य की क्या है? स्टेपिंग है, सीढ़ियाँ हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाऊ हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाऊ गंभीर रूप से इस बात के प्रश्न को पूछ लिया करता था कि इसके बाद हम जाएंगे कहाँ? अगर सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हमें अपना टारगेट क्या मिलेगा? Who knows? His father had answered. उसके पिताजी ने उसको उत्तर दिया था कि कौन जानता है, कौन जाने। Who can limit our future? हमारे जो भविष्य की जो सीमाएं हैं उनको कौन तय कर सकता है? It depends on what we make it. इस बात को तो हम क्या बनाएंगे उस बात पर डिपेंड करता है। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said, और सदाऊ ने इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखा जैसा कि उसके पिताजी ने उसको याद करने के लिए कहा, यानी कि उसके पिताजी ने जो भी इससे कहा वो सब कुछ सदाऊ के माइंड में था। His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son, और ऐसा उसके पिताजी यानी कि उसके फादर जो थे उसने ना तो कभी कोई मजाक किया और ना ही कोई खेल खेला, परंतु उसने अपने खुद की जो अकेली संतान थी उसके लिए उसने काफ़ी कष्ट उठाए थे, काफ़ी दुख उठाए थे। Sadao knew that his education was his father's chief concern, और सदाऊ इस बारे में जानता था कि उसके पिताजी जो हैं यानी कि उसके जो फादर हैं उनके लिए उसकी एजुकेशन के बारे में चिंता करना सबसे बड़ा काम था। यानी कि उसके फादर बड़ी चिंता किया करते थे, सदाऊ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या पढ़ेगा। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned or surgery and medicine, और इसी कारण से 22 साल की आयु में उसके फादर ने उसको अमेरिका भेज दिया कि वह जो सर्जरी यानी कि जो शल्य चिकित्सा का काम है और मेडिसिन यानी कि जो औषधि से संबंधित जो ज्ञान है वो लर्न कर सके, सीख सके। He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, और 30 साल की उम्र में वह वापस लौट कर आया और अपनी मौत से पहले उसके यानी कि अब उसके फादर की जो मौत हुई थी तो उसके पिता सदाऊ को न केवल शल्य चिकित्सा बल्कि वैज्ञानिक रूप में भी प्रसिद्ध होता देख लिया था कि ये छोरा बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, सदाऊ बहुत अच्छा फेमस हो चुका है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops, और उसे यानी कि फौज के साथ जो फौज थी, ठीक है, तो उस फौज के साथ उसके जो फादर थे वो विदेश नहीं भेजा गया बल्कि वो ऐसी खोज में लग गया, ठीक है, ऐसी खोज करने लग गया जिसे घावों को पूरी तरह साफ कर सके। वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी उसने अपने आप में विकसित की और वह यह भी जानता था कि इस बात का यानी कि ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वह फौज के साथ जो है नहीं भेजा गया था बल्कि वह ऐसी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था जिससे कि घाव पूरी तरीके से साफ हो सके। नेक्स्ट है, also he knew where was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, और
यह वह भी जानता था कि इस बात का कोई ना कोई डेंजर खतरा हो सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि अगर बूढ़ा जो सेनापति है, जो ओल्ड जनरल है, जो बूढ़ा सेनापति है, उसकी बीमारी के लिए अगर उसे ऑपरेशन करना पड़ गया, ठीक है, जिसका इलाज फ़िलहाल दवाइयों से किया जा रहा था, एंड दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी के कारण उसे जापान में रखा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बूढ़ा सेनापति अगर अपना इलाज करवाएगा तो कम से कम एक अच्छा डॉक्टर होना आवश्यक है, और एक अच्छा डॉक्टर सदाऊ के रूप में ही उनको मिल सकता था। इसलिए उनको कहाँ रखा गया? अमेरिकी सैनिक के साथ नहीं भेजा गया, बल्कि वहाँ देश के अंदर ही रखा गया, सो दैट ही मे ट्रीट टू द ओल्ड जनरल, ओके, ताकि वह बूढ़े सेनापति का इलाज कर सके। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, और समुद्र से बादल ऊपर की तरफ उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रंट फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और लास्ट कुछ डेज से, ठीक है, अननेचुरल तरीके से जो गर्मी थी वो रात्रि में जो ठंडी लहरों के साथ बहुत ज़्यादा कोहरा पैदा कर रही थी, ठीक है। सदाऊ वॉस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइसलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और सदाऊ इस बात को जान रहा था, इस बात को उसने अपने माइंड में फीड कर लिया कि जो धुंध है, कोहरा है, वो जो कोस्ट है उसके निकट वाले आइसलैंड की जो सीमाएं हैं वहाँ पर छिपाकर बीच के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था। यानी कि कोहरा खिसकता खिसकता कहाँ आ गया? जो आइसलैंड था, आइसलैंड के नीचे वाले हिस्से से होता हुआ, और वो उसके घर के पास जो कोहरा था वो बिल्कुल पूरी तरीके से छा गया। रिदिंग अराउंड द पाइन्स, और साथ में जो देवदार के पेड़ थे उनके चारों तरफ भी गहरा कोहरा छा गया। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि देवदार के वृक्ष के चारों तरफ वो लिपट गए। कौन? कोहरा, यानी कि धुंध, ठीक है। देन ही वुड गो in a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah his wife would be waiting for him with the 2 children. और कुछ ही मिनटों के अंदर जो धुंध है वो घर के ऊपर भी क्या हो जाएगी? कवर्ड हो जाएगी। यानी कि धुंध जो है पूरी तरीके से घर पर भी छा जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो घर के अंदर भी चला जाएगा, कमरे के अंदर चला जाएगा जहाँ पर उसकी पत्नी हाना रहती है, ठीक है। और वह अपने 2 बच्चों के साथ सदाऊ की वेटिंग कर रही है, सदाऊ का वेट कर रही है कि सदाऊ कब आएगा। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen hoori over her kimono. ये देखो जापानी वर्ड है किमिनो और होरी, ठीक है। अभी इसका मीनिंग भी हम बताएंगे कि इसी क्षण, इसी समय दरवाज़ा खुला, और किमोनो उनका एक लबादा सा होता है, इस तरीके से वो ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। चौड़ी चौड़ी बाजू होती है, इस टाइप का जो एक वस्त्र होता है ये किमिनो होता है, ठीक है। तो किमिनो जो था, ठीक है, तो किमिनो के ऊपर उसने गहरे रंग की हाउरी पहने हुए, ठीक है। और उसने बाहर देखा, कहाँ देखा? बाहर देखा। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज as he stood, smiled and said nothing. और वह उसके पास जब आया, उसके सामने जब खड़ा हो गया, तो उसने अपना बाजू उसके बाजू में डाल दिया, और वह मुस्कुराई, खड़ी हो गई, मुस्कुराई, और उसने कुछ नहीं कहा। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese.
और वह हना से कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। अमेरिका में क्यों गया था? अपनी डॉक्टरेट करने, अपनी यानी कि पढ़ाई करने डॉक्टरी की। तो उससे मुलाकात उसकी अमेरिका के अंदर हुई थी, अमेरिका के अंदर उसको मिला था, पर वह उससे प्यार करने के लिए उस समय तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसे निश्चय नहीं हो गया कि वह जापानी थी। ठीक है, यानी कि उसने श्योर कर लिया कि वह जापानी थी। His father would never have received her unless she had been pure in her race। और उसके जो पिताजी थे उसे ये बात जो था उसने कभी भी स्वीकार नहीं की। ठीक है, इस यानी कि जो शादी जो होने वाली थी हाना की, इस बात को उसने कभी स्वीकार कर नहीं किया, हाना को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कि वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, अगर वो शुद्ध जापानी नहीं होती तो उसने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया होता। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana। और वह इस बारे में सोचता था अगर वह हना से नहीं मिलता तो वह किससे शादी करता। And by what luck he had found her in the most casual way। और वह यानी कि अब फॉर्चुनेटली वह अपने बड़े साधारण तरीके से, संयोग से कह सकते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिल गया था। कहाँ मिल गया था? अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिल गया था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल अनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और जो उनके प्रोफेसर थे, जहाँ वो अक्सर अपने प्रोफेसर के घर जाया करता था, ठीक है, तो प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो थी वो इस बात के लिए बड़ी दयालु थे कि जो अपने थोड़े से जो विदेशी विद्यार्थी थे उनको उनसे कुछ करने के लिए वो बड़े उत्साहित रहते थे कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। और सदाऊ अक्सर हना को इस बारे में बताता रहता था कि उस रात कैसे उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का विचार लगभग छोड़ दिया था। ठीक है, लगभग वह नहीं जाना चाहता था। द रूम्स वर सो स्मॉल, और जो वहाँ के कमरे थे वो छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बड़ा बेकार था। देखा होगा जापानियों में खाना कैसा होता है। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी कितनी बहुत ज़्यादा बोलती थी, कितनी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, यानी कि अगर वह प्रोफेसर हना के घर नहीं जाता, यानी कि उस रात वो गया और वहाँ उसे हाना मिली, अगर वो नहीं जाता तो हाना उसे कभी नहीं मिलती। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, और उसने सोचा था कि वह जरा सा भी इस बात के लिए संभव हुआ तो वह उससे प्रेम करेगा, यानी कि पॉसिबल होगा तो मैं कम से कम हाना को प्रेम करूँगा। ठीक है, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर एट गैव हिम, और अब इसी समय उसने अपनी बाजू पर उसने अपने हाथ को अनुभव किया और इसके कारण उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला अनुभव उसने महसूस किया। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और इतना समय तो बीत ही गया था शादी को कि उनके 2 बच्चे हो चुके थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम टू जापान, तो उन्होंने अपनी स्कूल का काम समाप्त किया, जापान वो अपने वापस घर लौट आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और जब उसका यानी कि सदाऊ के जो पिताजी थे और हना के पिताजी से जब वो मिले तो तब शादी पुराने जापानी तरीके से जो है रिश्ता पक्का कर दिया गया। ऑल्दो सदाऊ हैड एंड हना
had talked everything over beforehand, और सदाऊ जो था और हना ने हर बात पहले से ही इस बात के लिए डिसाइड कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और पूरी तरीके से प्रसन्न थे, खुश थे। सी लेड हर चिक अगेंस्ट द आर्म, और उसने अपने गाल उसकी बाजू पर रख दिए। कहाँ रख दिए? उसकी बाजू पर रख दिया, यानी कि उससे गले मिल गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक्स।